Thanks for watching. Drop a like. Leave a comment. And don't forget to subscribe to watch more videos like this. हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। माय नेम इज अंकुर दक्ष। मैं अपने चैनल MDN फिजिक्स क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हमारा चल रहा है लेसन नंबर 4 और उसकी मैंने थ्योरी आपको करा दी थी और अब चल रहे हैं हमारे तुल्य धारिता पर आधारित प्रश्न। मैंने कुछ तुल्य धारिता पर आधारित प्रश्न इससे पहले वाली वीडियो में डाल लिए थे और जिस पर उसमें समझ में नहीं आए या आपको समझने में कमी रही है, जो आगे क्वेश्चन है वो इस वीडियो में मैं आपके डाल रहा हूँ। तुल्य धारिता पर आधारित प्रश्न जो चित्र के होते हैं, ठीक है, जो तुल्य धारिता निकाल लेते हैं। मैंने पिछली वीडियो में बताया था समांतर क्रम और श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में 1/c बराबर 1/c1 + c2 + 1/c3, या समांतर क्रम में होते हैं c बराबर c1 + c2 + c3। ठीक है बच्चों, तो आपके पास क्वेश्चन नंबर है 39। आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। देखो, उसने कहा है निम्न परिपथ में बिंदु A तथा B के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। A तथा B के बीच तुल्य धारिता निकालनी। तो मैंने बताया था सबसे पहले काउंटिंग बंद घर में करेंगे और संधारित्र गिन लेंगे। देखो, इसका मैं थोड़ा संशोधित चित्र बना रहा है। ये चित्र मैंने पहले ही बना दिया है। या देखो, इसको क्या करो, B की टांग पकड़ के ऐसे खींच लो, B तार पकड़ के ऐसे खींच दो। ऐसे खींच दोगे तो देखो B यहाँ पे आ गया, 100 ये बन गया। ठीक है, इस A की टांग पर खींच दो, ये बन गया। यहाँ पे ये 200 ये रहा, यहाँ पर 100 ये रहा। ठीक है बच्चों, संशोधित चित्र समझ में आया। इस B की टांग पकड़ के ऐसे खींच दो, सीधी कर दो। ठीक है, तो ये बन गया। ये क्या बन गया आपका अंदर का, ये चीज बन गई। A को मैंने ऐसे खींच दिया। ठीक है, तो ये बन गई। अब आप देख रहे होंगे ये किस में है, श्रेणी में। बंद घर में काउंटिंग करेंगे पहले, 1 2 3 4 बंद घर में। तो क्या है, देखो 200 200 क्या लिखेंगे, सिंस 200 माइक्रोफैरड व 200 माइक्रोफैरड किस में है, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में है। तब 1/c फर्स्ट मान लो, 1/200 + 1/200 कितना आ गया ये तुम्हारा, 2/200। तो इसे सीधा कर लो, c फर्स्ट उल्टा कर दो, 200/2 कितना आ गया, 100 माइक्रोफैरड। ठीक है बच्चों, यानी कि इन दोनों का जो आया वो कितना आया, 100। ये 100 और ये 100 किस में आएगा, श्रेणी क्रम समांतर क्रम में आएगा। दोनों के क्या है, समान क्रम में। तो लिखेंगे चूंकि c फर्स्ट व 100 माइक्रोफैरड यानी कि तीसरा 100 माइक्रोफैरड किस में, समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में है। तब c समांतर क्रम में, तो c बराबर c सेकंड मान लो इसको, c सेकंड बराबर c फर्स्ट का मान कितना है, 100। इसका मान कितना है, 100। कितना हो गया, 200। कितना हुआ, 200 माइक्रोफैरड। ये c सेकंड आ गया। अब ये मेन लाइन पर आ गया, ये मेन लाइन पर आ गया। इन दोनों का जो आया था वो मेन लाइन पर आ गया। वो 100 और ये 200 अब किस में आ गए, ये श्रेणी क्रम में आ गए। किस में आ गए, श्रेणी क्रम में आ गए। तो लिखेंगे सिंस c सेकंड व ये 100 यानी कि 4 यानी कि 100 माइक्रोफैरड किस में है, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में है। तब 1/c नेट तुल्य धारिता आ गई। अब तो कुछ और नहीं निकलेगा। नेट तुल्य धारिता बराबर 1/c सेकंड + 1/c4 यानी कि आपका जो आपका ये है c4, ये लिख देंगे हम। c4 क्या है आपके पास, c4 तो लिखो 1/c सेकंड का मान कितना आया, 200 + 1/c4 का मान कितना आया, 100। ठीक है बच्चों, अब इनका क्या लेना, आपको एलसीएम लेना है और ये आपके सोल्व हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, नीचे नीचे गुना कर लो, या इसका 200 एलसीएम ले लो। 200 इधर बना 1 प्लस इधर बचा 2, तो कितना बैठ गया आपका, ये कितना बैठ गया, 3/200। ठीक है बच्चों, 3/200 बैठ गया। देखिए सही लिखा गया। ये 2 बार कटेगा, ठीक है, ये 1 बार कटेगा, तो 1 + 2 यानी कि 3/200। ठीक है, ये आया 1/c का मान। इसे उल्टा कर दो, c बराबर 200/3। ये आपके पास आंसर माइक्रोफैरड आ गया। ठीक है बच्चों, करना क्या था, देखो सबसे पहले बंद घर में काउंटिंग करनी है। इसका संशोधित चित्र ये बना लिया, यहाँ भी बना सकते हो। ये श्रेणी में दिख रहे, फिर इसका समांतर, फिर ये श्रेणी में, ये श्रेणी, फिर दोनों का समांतर, फिर श्रेणी, और आपने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, 200/3 आ गया आपका आंसर। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 42, 42 क्वेश्चन। देखो ये आपको दिया हुआ है, मैंने पहले चित्र बना दिया, आपको दिया हुआ है। ठीक है,
तो आप इसमें क्या करोगे, आपके कुछ समझ में नहीं आएगा। ये आपका एक व्हीटस्टोन सेतु है, व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन सेतु एक वैज्ञानिक था, व्हीटस्टोन एक वैज्ञानिक था, उसने क्या बनाया, व्हीटस्टोन सेतु बनाया। तो उसने क्या बनाया था, देखो मैं आपको समझा दूं, ये 3rd चैप्टर में पढ़ोगे आप। ये 3rd चैप्टर में पढ़ोगे बी, ये ए, यहाँ पर एक संधारित्र लग रहा है, यहाँ पर एक संधारित्र लगा हुआ है, ठीक है। ये आप ऐसे मान लो, एक यहाँ पे लगा हुआ, तो ये प्रतिरोधों के लिए बनाया था उसने, तो ये धारिता में भी यूज होगा। प्रतिरोध R, तो ये तो P है, ये Q, ये R, ये S, और बीच में लगा होता है एक प्रतिरोध G। तो उसने ये कहा था, जब उसने कहा ये A B C ये D, इन्हें मान लेते हैं पॉइंट को, तो अब क्या उसने ये कहा था, अगर कोई संधारित्र 4 यानी कि PQ का अनुपात P बटे Q का अनुपात R बटे S के बराबर होगा, P बटे Q का अनुपात R बटे S के बराबर होगा, तो ये क्या होगा, व्हीटस्टोन सेतु होगा। और इस बीच वाले प्रतिरोध में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। ये बीच का है, इसे छोड़ देंगे, ये बिचौलिया इसे छोड़ देंगे। तो जो बीच का है, देखो दोनों में कॉमन आ रहा, देखो ये चित्र बन रहा, इसमें भी ये है, ये चित्र बन रहा, तो इसमें भी ये है, तो ये क्या है, तुम्हारा कॉमन है। क्या है, ये कॉमन है। तो इसे क्या कर देंगे, हम छोड़ देंगे, इसे छोड़ देंगे। क्या करेंगे, इसे छोड़ देंगे। तो देखो P तो आपका ये रहा, Q ये रहा, ठीक है, R ये रहा, S ये रहा, ठीक है बच्चों। तो PQRS बन गए आपके, PQRS बन गए, ठीक है, PQRS। और ये क्या है, G, इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, ठीक है बच्चों। आया समझ में। तो ये क्या है, व्हीटस्टोन सेतु। अब एक चीज समझ लो, ये P से धारा गई, Q में कोई एक आवेश गई, P और Q किसमें, श्रेणी क्रम में है, RS श्रेणी क्रम में, और दोनों का जोड़ क्या आएगा, समांतर क्रम में आएगा। तो देखो जब आप आवेश यहाँ से प्रवाहित करोगे, क्योंकि श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है, इससे आवेश ऐसे गया 2 में भी वही जाएगा और 6 में भी वही जाएगा। तो क्या लिखेंगे, काउंटिंग कर लो, या तो पहले काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4। तो क्या लिखेंगे, 2 माइक्रोफैरड व 6 माइक्रोफैरड, ये वाला, ठीक है, यानी कि 1 व 2। आप ऐसे भी लिख सकते हो, C1 व C2 किसमें है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तब 1/C फर्स्ट मान लो, 1/C यानी कि 2 + 1/6 कितना आ गया, कैल्शियम आ गया 6, यहाँ के 3 + 1 4, C फर्स्ट बराबर आ गया 6, ऊपर ले जाओ 6/4, ये आ गया C फर्स्ट, ठीक है बच्चों, ये C फर्स्ट आ गया। फिर इन दोनों को लेंगे, अगली बार में क्या करेंगे, देखो ये क्या था, 3 और 4, C3 व C4, ये भी श्रेणी क्रम में है, ये भी श्रेणी क्रम में, ये दोनों श्रेणी क्रम में। तो इनको क्या करेंगे, 1/C सेकंड, 1/2 + 1/6, तो ये भी बन जाएगा C सेकंड। उल्टा कर दो इन्हें, एलसीएम कितना आ गया, ये भी देखो यही तो है, तो कितना आ गया, 6/4, इतने माइक्रोफैरड बन गया। अब दोनों का जो जोड़ बनेगा, ये दोनों श्रेणी थे, ये दोनों श्रेणी थे, तो क्या बन जाएगा, समांतर क्रम। तो क्या लिखेंगे, C फर्स्ट व C सेकंड किसमें, समांतर क्रम में है। तब C बराबर C फर्स्ट यानी कि 6/4 + 6/4, ये तो रहेगा, नीचे का सेम है, तो ऊपर 6 6 12/4, 4 तिया 12, 3 माइक्रोफैरड, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है बच्चों। 3 माइक्रोफैरड आपका आंसर आ गया, ठीक है। इसका 42वें का सेकंड पार्ट आप स्वयं करोगे, स्वयं करना आपको, वो भी ऐसे ही करना है बच्चों। ये व्हीटस्टोन सेतु आता है, मैंने पहले बताया, 6ठे चैप्टर पढ़ोगे, इसमें कोई प्रवाहित धारा नहीं होगी, इसे छोड़ देंगे, ठीक है। केवल ये लेंगे और ये लेंगे, ये दोनों श्रेणी में, ये दोनों श्रेणी में, और फिर बाद में समांतर है, ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर देखो 43, क्वेश्चन नंबर 43 मैंने चित्र पहले बना दिया है। एक बार बताओ, ये भी तो व्हीटस्टोन सेतु ही है, देखो ये व्हीटस्टोन सेतु है, ये दो फिर ये दो, इधर क्या है आपका ए पॉइंट, ए बी के बीच तुल्य धारिता निकालनी है, दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये क्या होगा, इस वाले में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, इसे छोड़ देंगे, यानी कि क्या करो, नेगलेक्ट मान लो, ये है ही नहीं है, ये है नहीं, इसे छोड़ दो। ये श्रेणी में, फिर ये श्रेणी में, और फिर दोनों समांतर, 1/2 + 1/2 यानी कि 2/2, एक ये आया, एक का मान ये आया, यानी कि 1 और 1 2 माइक्रोफैरड, ये आपका आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 43 आपका सोल्व हो चुका होगा, ठीक है बच्चों। आपको स्वयं करना है आपको ये,
ठीक है, 2 मिलस्टोन से, तो ये इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, ये श्रेणी और दोनों का जोड़ समांतर क्रम। ठीक है बच्चों, तो अगला क्वेश्चन लिया है बच्चों हमने 45 क्वेश्चन लिया है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैंने कई बार बता लिया आपको, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही करा रहा हूँ मैं, ठीक है, इसी पर आधारित सब आप कर लोगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 45 दिया है, समान धारिता के 4 संधारित्र श्रेणी क्रम में 10 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं, इनके बीच का बिंदु B पृथ्वी से जुड़ा है, बिंदुओं A तथा C के विभव क्या होंगे। तो बच्चों उसने क्या कहा है, 4 समान धारिता के संधारित्र है, समान धारिता के संधारित्र है, यानी कि ये भी C फर्स्ट, ये भी C फर्स्ट, इनके C1, ये भी C1 और ये भी C1। C1 इसलिए माना क्योंकि C पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ था, तो मैंने मान लिया ये भी C1, ये भी C1, ये भी C1, ये भी C1, 4 मान लिए C1 C1। फिर क्या कहा उसने, आगे कहा इसने श्रेणी क्रम में 10 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं, 10 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हुए हैं, 10 वोल्ट की बैटरी से जुड़ रहे, तो कहां से कहां तक जुड़ रहे होंगे, VA से VC, यानी कि विभवांतर कितना दिया है उसने, VA माइनस VC का मान दे रखा है 10 वोल्ट, कितना दिया, 10 वोल्ट। देखो ये जुड़ रही है, ठीक है, तो VA माइनस VC का मान कितना दे रखा है, 10 वोल्ट। इस संपूर्ण संयोजन में कितनी बैटरी, VA माइनस VC बराबर 10 वोल्ट। इनके बीच का बिंदु B पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, B का पृथ्वी से जोड़ दिया, अर्थिंग कर दी। फिर क्या कहा उसने आगे, बिंदु A तथा C के विभव क्या होंगे, VA और VC का मान निकालना है, VA और VC का मान निकालना, यानी कि हमें मान निकालना है, यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, VA का मान निकालना है फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट VB का मान निकालना है। ठीक है बच्चों, VA का मान निकालना है, VC का मान निकालना है। तो देखो एक काम करेंगे हम, B क्या है, अर्थिंग, तो जब अर्थिंग हो जाता है तो VB का मान क्या हो जाएगा, 0, VB का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अर्थिंग में पृथ्वी की धारिता बहुत अधिक होती है, अनंत होती है, तो विभव क्या हो जाएगा, 0 हो जाता है। ठीक है, धारिता के अकॉर्डिंग। अब उसने कहा समान धारिता के हैं और श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, समान धारिता के हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो देखो बच्चों इस सवाल को यहाँ पे समझेंगे, क्योंकि श्रेणी क्रम में है, देखो C फर्स्ट, AB के बीच धारिता बराबर होगी BC के बीच धारिता। देखो बच्चों उसने क्या कहा कि AB के बीच ये चारों संधारित्र समान है और श्रेणी क्रम में लग रहे, तो AB का अगर संधारित्र निकाल ले 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2, यानी कि C बराबर क्या आ जाएगा, दोनों का एलसीएम ये पहुंच जाएगा ऊपर C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2। देखियो यही आएगा ना, ये इसका मान आएगा, इसका C फर्स्ट का, ऐसे बिल्कुल इसका ये मान आएगा। तो धारिता समान है, धारिता समान है, तो मैं क्या लिख रहा, AB की जो धारिता है, AB की जो धारिता वो BC के बीच की धारिता बराबर होगी, नहीं होगी, होगी। ठीक है, और ये श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है, श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है, मेन लाइन से जुड़ रहे हैं, तो AB के बीच जो आवेश होगा वो BC के बीच भी होगा, नहीं होगा, जो AB के बीच आवेश होगा वो BC के बीच आवेश होगा। तो क्या लिखेंगे, AB के बीच आवेश बराबर BC के बीच आवेश बराबर होगा, पक्की बात है, आवेश। ठीक है बच्चों, यानी कि C1 C2 भी बराबर है और Q1 Q2 भी बराबर है। तो एक बार बताओ, अगर हम V का मान निकालते हैं, V1 का मान Q1 अपॉन C1 निकल लेंगे, नहीं निकल लेंगे, और V2 का मान निकल लेंगे तो Q2 अपॉन C2 का मान निकल लेंगे। ठीक है बच्चों, तो Q1 तो आपका दोनों बराबर है, Q2 भी बराबर है, C1 भी बराबर है, C2 बराबर है, तो V1 V2 बराबर होंगे या नहीं होंगे, V1 V2 बराबर होंगे, पक्की बात है, यानी कि इनका विभवांतर इसके विभवांतर के बराबर होगा। तो मैं क्या लिखूंगा अगली लाइन में, इसलिए AB के बीच विभवांतर बराबर होगा BC के बीच विभवांतर। बच्चों अगेन रिवाइज में दोबारा बता रहा हूं, दोनों साथ चारों की धारिता समान दी थी, तो संधारित्र क्या थे, समान थे, समान धारिता थी, तो समान धारिता लिख दी मैंने, दोनों की बराबर है। और श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है, तो आवेश जब समान है AB के बीच आवेश बराबर BC के बीच आवेश होगा। ठीक है, और AB के बीच विभवांतर होगा BC के बीच, क्योंकि C और V बराबर है, तो V बराबर Q अपॉन C, V1 बराबर भी ये रहेगा, V2 बराबर भी आएगा, यानी AB के बीच विभवांतर बराबर BC के बीच विभवांतर।
ए बी के बीच विभवांतर वी ए माइनस वी बी, बी सी के बीच वी बी माइनस वी सी, यही तो लिखेंगे। तो यहां से इक्वेशन बना लो, देखो वी ए माइनस वी बी, वी बी को भी इधर ले आओ, या एक काम करो आप वी सी को तो इधर ले आओ, प्लस का वी सी बराबर वी बी, और वी बी को भी इधर ले जाओ वी बी प्लस के वी बी, यानी कि बी सी के बीच विभवांतर, जो बी सी के बीच विभवांतर ये प्लस का है, ये भी उधर जाए क्या हो जाएगा प्लस के वी बी, प्लस के वी बी, वी ए प्लस वी सी बराबर 2VB, बन गया इक्वेशन। लेकिन ये क्या दिया हुआ है, VB का मान 0 दिया हुआ है, तो यहाँ पे रखो VA प्लस VC बराबर 0, ये बन गई आपकी समीकरण नंबर 2। एक समीकरण बनी हुई थी यहाँ पर एक, इतने वोल्ट। तो क्या करेंगे हम, सिंस 1 व 2 से, 1 व 2 से, 1 व 2 से आ जाओ, 1 VA प्लस VC बराबर 10, VA प्लस VC बराबर 0, दोनों क्या कर दो, ऐड कर दो या घटा दो, क्या कर दे, माइनस कर दो। जब माइनस करेंगे आप क्या करोगे, ये देखो ये माइनस में है, ठीक है, ये क्या है माइनस का था, तो ये क्या कर दो आप जोड़ दो, तो ये तो कट जाएंगे, तो ये बना 2VA बराबर 10 और 0 10, तो VA का मान कितना है, 2 नीचे ले जाओ तो कितना आ गया 5 वोल्ट, VA का मान आ चुका है 5 वोल्ट। VA का मान उठा के या तो इसमें रख दो या इसमें रख दो, तो VC का मान समीकरण 1 से VA का मान 5 माइनस VC बराबर 10 वोल्ट, VC को ऊपर ले जाओ 10 को ले आओ, या आप इसको 5 ले जाओ, माइनस के VC बराबर 10 माइनस 5 कितना रह गया 5, ये VC का मान आया माइनस के 5 वोल्ट। तो बच्चों ये आ गया VA का मान 5 और VC का मान माइनस के 5 वोल्ट। ठीक है बच्चों, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था, आपको समझना है क्या करना है, हमें धारिता समान दिखानी है, आवेश समान दिखाना। जब आवेश समान आ जाएगी, धारिता समान आ जाएगी, तो विभव बराबर रख देने हैं बस, और कुछ नहीं हमको करना है। ठीक है बच्चों, समझ में आया क्वेश्चन। जो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 48, जैसे मैंने अभी 45 कराया, बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है, बस थोड़ा सा अंतर है इसमें। तो देखो क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, निम्न 48 देखेंगे, निम्न परिपथ में प्रदर्शित परिपथ में यदि बिंदु B को पृथ्वी से जोड़ दिया जाए, B को पृथ्वी से जोड़ दिया गया, चित्र दे रखा है B को पृथ्वी से, तो VB का मान क्या हो जाएगा, VB का मान 0 हो जाएगा, पृथ्वी से जुड़ा है। तथा बिंदु A को 1500 वोल्ट पर रखा जाए, VA का मान 1500 वोल्ट रख दिया, तो बिंदु P पर विभव की गणना की। जिस बिंदु P पर विभव निकालना, हमें क्या निकालना, विभव निकालना। तो बच्चों सेम मेथड करेंगे जैसे भी 54 में कराया, 45 में। ये क्या है, इस दोनों की धारिता और इसके बीच की धारिता, यानी कि AP की धारिता और BP की धारिता बराबर ला के दिखा दो आप, और इन दोनों का बीच का आवेश और इन दोनों के बीच का आवेश बराबर आ जाना चाहिए, तो विभवांतर क्या होंगे, इनके बराबर होंगे। तो पहले सबसे पहले इसको सोल्व कर लो, इसे फर्स्ट मान लो, C1 C2 C3, तो लिखो पहले इसका सोल्व कर लो। देखो C1 व C2 कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में। देखो BP के बीच का सोल्व करा, मुझे पता है AP के बीच की धारिता 3.5 है, अगर इसको सोल्व करके 3.5 आती है तो धारिता हमारी बराबर आ जाएगी, धारिता बराबर होगी, तो ये मेन लाइन और ये मेन लाइन पे आवेश समान होंगे। ठीक है, तो C1 C2 क्या है, आपके श्रेणी क्रम में है, तो लिखेंगे 1/C फर्स्ट बराबर 1/5 प्लस 1/5, तो C फर्स्ट बराबर आ गया, उल्टा कर दो इसको, 5 तो आपका कॉमन आ ही गया, 5 ऊपर पहुंच जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, 2 से जब भाग करोगे 2.5 आ गया, 2.5 माइक्रोफैरड। बच्चों C फर्स्ट इन दोनों का कितना है, C फर्स्ट 2.5, ये और ये C3 किस में है, समांतर क्रम में है, तो क्या लिखूंगा, C फर्स्ट व C3 समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, तो ये क्या बन जाएगा, नेट C, यानी कि C फर्स्ट मान लो या C मान लो, C बराबर C फर्स्ट, यानी कि C फर्स्ट आपका है 2.5 और ये कितना है प्लस के 1, तो कितना आया 3 माइक्रोफैरड, 3.5 माइक्रोफैरड, 1 2.5 और 1 3.5 हो गया माइक्रोफैरड। बच्चों एक बार बताओ, इनका संयोजन इस गोले का कितना आया, 3.5 आया, यानी कि इस प्रकार से बन गया होगा चित्र। ये A, इनके बीच में धारिता 3.5, ये P है, अब ये जो गोला हुआ था वो तो हट चुका था, B, ये अर्थिंग से हुआ है आपका, ये जो इनके बीच में जो एक और संधारिता है ये कितना है 3.5। देखो ये चित्र बन गया है इसका, तो
AP के बीच की धारिता BP के बीच की धारिता के बराबर है और मेन लाइन से जुड़ा हुआ है तो आवेश भी बराबर होंगे, आवेश बराबर होंगे तो विभवांतर भी बराबर होंगे। तो पहले की तरह ही करेंगे क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन समझेंगे हम, यहाँ पे समझो, आप यहाँ भी समझ सकते हो। देखो VA का मान दिया हुआ है उसने, VP का मान पूछा तो हम क्या लिखेंगे, AP के बीच धारिता बराबर है PB के बीच धारिता, PB के बीच धारिता, और आवेश अभी दिखाया था मेन लाइन पे है तो AP के बीच आवेश, क्योंकि श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है, आवेश बराबर PB के बीच आवेश। और बच्चों अगर धारिता और आवेश बराबर है, पहले क्वेश्चन में बताया विभवांतर भी बराबर होंगे, तो AP के बीच विभवांतर बराबर PB के बीच विभवांतर। तो देखेंगे AP के बीच विभवांतर VA माइनस VP बराबर PB, VP माइनस VB। अब VA तो आपका एज इट इज माइनस VP को एक काम करो, परली साइड ले जाओ, VP ऑलरेडी है और VP जाएगा प्लस VP माइनस VB, और VB का मान कितना हुआ है 0 दिया, और VA का मान कितना दिया है 1500 बराबर 2VP माइनस के 0। तो आपका बन गया है, देखो यहाँ पर समझेंगे, ये क्या बन गया 2VP इक्वल टू 1500, और VP का मान कितना आ गया, 2 को नीचे चले जाओ तो 750 वोल्ट आ गया। ठीक है बच्चों, मैं अपेक्षा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो में हम यहाँ तक ही रखेंगे। कल आपके तुल्य धारिता और विभवांतर निकालने वाले क्वेश्चन हो चुके हैं, अब आगे के क्वेश्चन मैं कल की अगली वीडियो में डालूंगा। ठीक है, प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है बच्चों, हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें। ठीक है बच्चों, अगली वीडियो में मिलते हैं।